गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडी और एएस के चैप्टर में कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखेंगे। रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस पहले बताया था, एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन न रह जाए और किसी तरह का कोई डाउट न रह जाए। y इक्वल टू सी प्लस एस, इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। कंजप्शन प्लस सेविंग को ऐड कर देते तो मेरा इनकम निकल जाता है। और ये जो आपके अब ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूला को लेकर के हम लोग एक नया फार्मूला क्रिएट करेंगे जो कि आने वाले चैप्टर्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। y इक्वल टू सी प्लस एस, इस दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ साइड में हम क्या करेंगे कि y का डिवीजन कर देंगे। c प्लस एस इक्वल टू वाई, सब में हमने y का क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। तो y ये 1 हो जाएगा। c अपन y होता है, ये आपका एपीसी होता है और ये आपका होता है एपीएस प्लस एपीसी इक्वल टू 1। ये है, इसको यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं। तो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है। अब इसी से दो फार्मूले और डिराइव किए जा सकते हैं। एपीसी इक्वल टू 1 माइनस एपीएस। जब इस फार्मूले को साइड इसका चेंज करेंगे, एपीसी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो राइट हैंड साइड में इधर 1 हो जाएगा, 1 माइनस एपीसी। और एपीसी को आप पहले से जानते हैं कि एपीसी हम लोग कैसे निकालते हैं, सी अपन वाई। एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी, इससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा ये भी तरीका है कि यस अपन वाई निकाल सकते हैं। एवरेज एपीएस होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग होता है। जितना इनकम रहता है, इनकम में कितना सेविंग हम कर पाते हैं पूरी इंटायर इकोनॉमी में, वो आपका एपीएस कहलाता है। एपीसी वो है कि जितनी इनकम है उस इनकम में से कितना हम कंजप्शंस पे खर्च करते हैं, वो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन कहलाता है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी प्लस एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन या कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। अब मार्जिनल में आप जानते हैं कि 1 यूनिट जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो इंक्रीज़ करने के बाद कितना खर्च हम कंजप्शंस पे करते हैं, कितना हम सेविंग करते हैं और कितना हमारी इनकम इंक्रीज़ करती है, इनकम में क्या चेंज होता है, वो आपका एवरेज उससे निकलता है। तो डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, ये आपका फार्मूला है। इससे दो फार्मूले और निकल जाएंगे, इसको ध्यान से देखिए। डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, और दोनों साइड में हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई का डिवीजन कर देंगे, डेल्टा वाई का डिवीजन कर देंगे। तो डेल्टा वाई यहाँ 1 आ जाएगा। और डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई ये एमपीसी कहलाता है, और डेल्टा एस अपन डेल्टा वाई कहलाता है आपका एपी यस। और एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 आ गया। ये कैलकुलेशन करेंगे कि डेल्टा वाई अपन डेल्टा वाई इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई ये होता है, तो आप जानते हैं कि उसको एमपीएस बोलते हैं। चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन, दैट इज़ एमपीसी। चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग, दैट इज़ एमपीएस। और इससे दो फार्मूले और हम लोग डिराइव कर सकते हैं।
एम पी सी इक्वल टू 1 माइनस ए पी एस, और नेक्स्ट हाँ, एम पी सी इक्वल टू 1 माइनस ए पी एस, या दूसरा फार्मूला है जो मेन इसका बेस फार्मूला है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। नेक्स्ट फार्मूला है एम पी एस इक्वल टू 1 माइनस ए पी सी, और जो इसका बेस फार्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा इज शोन फॉर द चेंज इन सेविंग, चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन इनकम। तो आपने देखा कि एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1 आता है। इसमें से एम पी सी न दिया हो, एम पी एस दिया हो तो आराम से एम पी सी निकल सकता है, या एम पी सी दिया हो एम पी एस निकालना हो तो भी निकल जाएगा। नहीं तो फिर डेल्टा सी और डेल्टा एस निकालना पड़ेगा। इसके लिए कंजप्शन और सेविंग अगर दिया हो तब भी हम लोग एम पी सी और एम पी एस निकाल सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं जिसके आधार पर हम लोग एम पी सी, एम पी एस, ए पी सी, ए पी एस हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ शुरू है आपका कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? कंजप्शन फंक्शन इज फंक्शन ऑफ वाई। कंजप्शन डिपेंड करता है टोटली वाई पे। अगर इनकम है तो इनकम का सीधा इफेक्ट पड़ता है कंजप्शन पे और सेविंग पे। तो कंजप्शन अगर हम लोग समझना हो तो कंजप्शन इज फंक्शंस ऑफ वाई। इसको इससे 2 और फार्मूले हम लोग निकाल सकते हैं। सी इक्वल टू सी प्लस आई होता है, इनकम इक्वल टू सी प्लस आई। हम लोगों ने इसको ए डी में हम लोग देखे थे, ए डी इक्वल टू सी प्लस आई, जो कि इक्वल है इनकम के बराबर। यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं 2 फार्मूले और। सी अगर आपको न दिया हो, इनकम दिया हो, कंजप्शन दिया, अगर सी निकालना हो तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पे आई होगा, सी माइनस आई। और अगर आई या इन्वेस्टमेंट न दिया हो, इनकम और कंजप्शन दिया हो, तो हम वाई माइनस सी करके हम इनकम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन आल्सो द फंक्शन ऑफ वाई, क्योंकि दोनों टोटली डिपेंड करता है इनकम पे। सेविंग और कंजप्शन दोनों डिपेंड करता है इनकम पे, कि अगर इनकम में जैसा सिचुएशन इनकम की है इंडियन इकॉनमी में, या इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ करती है, तो इसका सीधा असर सेविंग और कंजप्शंस पे या इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है। आपने देखा होगा, आप ए एस में देखा होगा कि ए एस इक्वल टू सी प्लस एस, कंजप्शंस प्लस सेविंग। और टेबल के द्वारा भी समझा गया था कि ए एस इक्वल टू वाई, ए एस ही आपका वाई है, इनकम है। इसे 2 फार्मूले और हम लोग डिराइव कर सकते हैं। सी इक्वल टू वाई माइनस एस, अगर कंजप्शन निकालना हो, इनकम और सेविंग दिया हो, तो हम वाई में से अगर सेविंग को अगर माइनस कर देते हैं तो कंजप्शन निकल जाएगा। दूसरा चीज़, अगर सेविंग निकालना हो और इनकम और कंजप्शन दिया हो, तो इनकम में से कंजप्शंस को माइनस कर देंगे तो हमारा सेविंग निकल जाएगा। अब कंजप्शन फंक्शंस को हम लोग टेबल के द्वारा देखेंगे। कंजप्शन फंक्शन इज फंक्शन ऑफ वाई, इसको आप पहले ही देख लिए। फिर आपने देखा कि y इक्वल टू सी प्लस आई, आपने ए डी में देखा। इसके बाद ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू 1, एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1। ये इसके पिछले मैं आपको बता दिया कि कैसे इसको निकालते हैं। तो ये मेन फार्मूला है
इसके आधार पर आप एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एपीसी निकाल सकते हैं। सिंपल जो आपके पास जो डेटा है, इनकम दिया हो, कंजप्शन दिया हो, अगर दो ये डेटा आपके पास दिया है तो ये बाकी रिमेनिंग डेटा आप आराम से सेविंग निकाल सकते हैं, चेंज इन कंजप्शन निकाल सकते हैं, चेंज इन सेविंग निकाल सकते हैं, चेंज इन वाई निकाल सकते हैं, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस निकाल सकते हैं। तो ये पुराना ही डेटा, वही सेम डेटा लेकर के हम लोग चल रहे हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। y इक्वल टू ज़ीरो, वाई का जो डेटा दिया हुआ है 0 है, 100, 200, 300, 400। कंजप्शन, जब इनकम 0 रहती है तो भी कंजप्शन होता है, 40 यूनिट्स का हो रहा है, दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन इफ द इनकम इज 0। 40, 120, 200, 280, 360 ये कंजप्शन है आपका है। कंजप्शन में भी इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ कर रही है कंजप्शन भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन उस रेशियो में इंक्रीज़ नहीं कर रहा है जिस रेशियो में इनकम इंक्रीज़ कर रही है, उससे वो कम इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि कंजप्शन में क्या है कि कम धीरे धीरे उस पर कम खर्च होता है, क्योंकि नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई हो गए रहते हैं, तो इसलिए कंजप्शंस पे कम खर्च होते जाता है। इसके बाद सेविंग निकालना, तो आपने फार्मूला ऑलरेडी आपने देखा, y इक्वल टू सी प्लस एस आपने देखा था, सी प्लस एस। तो अगर एस निकालना हो तो y माइनस सी कर देंगे, तो y आपका 0 है, 0 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 40। इसके बाद 100 माइनस 120 माइनस 20, 200 माइनस 200, ये 0 यहाँ पे सेविंग आया। ये पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट का होता है, जहाँ पे जितना इनकम रहती है टोटल वो कंजप्शन पे खर्च हो जाता है और सेविंग 0 रहती है, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। 300 इनकम है, 280 आपका कंजप्शन पे खर्च हो रहा है, 20 आ रहा है सेविंग। 400 माइनस 360, 40 आ रहा है। तो आपने देखा कि इनकम बढ़ रही है तो सेविंग भी आपका बढ़ रहा है। अब चेंज इन कंजप्शन डेल्टा सी निकालने के लिए आपको पता है कि नेक्स्ट फर्दर यूनिट्स जो इंक्रीज़ करते हैं कंजप्शंस को, अगर उसको माइनस कर जाते हैं पहले वाले यूनिट्स में तो आपका कंजप्शन निकल जाता है। तो पहले वाले में तो कुछ नहीं होगा, डैश डैश। दूसरा कंजप्शन 40 से 120 हो रहा था, 120 में से अगर माइनस 40 करेंगे तो 80 आएगा, 200 में से 120 माइनस करेंगे तो 80 आएगा, 280 में से माइनस 200 करेंगे 80 आएगा, 360 में से माइनस आप 280 करेंगे तो 80 आएगा। तो इस तरह आपने देखा कि कॉन्स्टेंटली कंजप्शंस पे भी 80 यूनिट्स का इंक्रीज़ कर रहा है। माइनस सेविंग डेल्टा एस निकालना है, सेम उसी तरह जैसे आपने अभी कंजप्शन में चेंज निकाला। सेविंग माइनस 40 है, माइनस 40 में से माइनस 20 करेंगे तो 20 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, माइनस 40 फिर माइनस, फिर विद इन ब्रैकेट माइनस 20, तो फिर ब्रैकेट अगर ब्रेक करेंगे तो माइनस टू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 40 माइनस 20 आएगा, तो आपका आंसर 20 आएगा। फिर 0 में से 0 माइनस 20 करेंगे तो 20 आएगा, फिर 20 माइनस 0 करेंगे तो 20 आएगा। इस तरह का आप देख रहे हैं कि डेल्टा एस में 20 का कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है सेविंग में। इसके बाद डेल्टा वाई आपका इनकम का चेंज है, 0 है पहले, फिर 0 से 100 हो रहा है, फिर 100 से 200 है, तो 100 यूनिट्स का इसमें इंक्रीज कर रहा है। अब एपीसी, एपीएस, एमपीएस कैसे निकालेंगे, फार्मूला पे आप चाहिए। पहले चलिए हम लोग निकालते हैं एपीसी आप जानते हैं कि एपीसी निकालते हैं तो सी अपान वाई होता है। तो सी आपका 40 है अपान 0, तो ये आपका अगर किसी का अगर डिनोमिनेटर 0 आता है तो आपको पता है कि वो इनफाइनाइट आता है, इसको डैशेस किया गया है। 120 आपका कंजप्शन है और वाई आपका 100 है, तो 1.2 आएगा। तो आप ये देखेंगे कि 1.2, फिर इसके बाद 200 अपान 200 1,
280/300 ये 0.93 समथिंग आएगा, 360/400 0.90, ये APC आ गया। तो आपको ये बताया गया था कि अगर APC और APS निकालने में क्या आएगा आपका, ये भी जानते हैं कि अगर APC और APS निकालना है तो आपका S/Y, तो -40 0 है तो 0 ये भी आएगा, -20/100 -0.2 0/0 आएगा, क्योंकि 0 में अगर 200 डिवीजन करेंगे तो 0 ही आएगा। इसके बाद 20, तो आप ये देख लीजिए कि इस तरह धीरे धीरे आपका 20/300, इसके बाद 20/400, तो ये आपका इस तरह का APS निकल जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका 1 के बराबर आएगा। देखिए APC प्लस APS 1.2 प्लस -0.2, इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो APC प्लस APS जो फार्मूला है देखिए सेटिस्फाई हो रहा है दोनों से, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे। फिर इसके बाद 1 + 0, ये देखिए भी 1 आ रहा है। यहाँ पे प्लस 0.93 प्लस 0.7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ 0.90 प्लस 0.10, ये भी आपका 1 आ रहा है। तो आपका ये जो फार्मूला है APC प्लस APS से सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर इस दूसरा तरीका ये भी है कि आप APC अगर आपका दिया है तो APS आराम से निकाल जाएगा, क्योंकि 1 में से माइनस से कर देंगे। जो फार्मूला आपको बताया गया था कि APC प्लस APS = 1, अगर आपको APC निकालना है और APS दिया है तो 1 में से माइनस कर देंगे, या फिर APS निकालना है और APC दिया है तो 1 में माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा। दो तरीके से निकल जाएगा। अब चलिए AP आप निकालते हैं MPC आप जानते हैं ΔC/ΔY। तो ΔC देखिए 80 है और यहाँ ΔY 100 है, तो 80/100 = 0, इस तरह 80/100 ये सब में 0.808080 ये आता जाएगा। और इसको अगर 1 में से इसको माइनस कर दी जाए तो MPS निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है MPC प्लस MPS = 1 होता है। तो 1 - 0.80 0.20 आ जाएगा। ये देखिए 0.20 0.20 आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड करते हैं 0.80 प्लस 0.20, तो 1 के बराबर आएगा। तीसरा का ये फार्मूला भी सेटिस्फाई हो रहा है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस पे आधारित आते हैं, इसलिए APC APS MPC MPS एक ही टेबल में कैसे निकालते हैं वो आपको बताया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ΔC ΔS ΔY भी निकाल करके एक ही टेबल में आपकी पूरी AD और AS के प्रॉपर्टी को एक ही टेबल में रख करके बताया गया, ताकि ईजिली आप समझ पाएँ। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो वीडियो को रोकिए, देखिए, अपने आप सॉल्व करिए, और नहीं आता है तो फिर मुझसे पूछिए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे लीनियर कंजप्शन फंक्शन। इस पर भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। लीनियर कंजप्शन फंक्शन मतलब अगर आपको कंजप्शन निकालना है, टोटल कंजप्शन निकालना है इकोनॉमी में, इंटायर इकोनॉमी का, तो कैसे निकालेंगे? इसका तरीका लीनियर कंजप्शन फंक्शंस के फार्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं। कंजप्शन दिया हो, MPC या MPS दिया हो और इनकम दिया हो, तो ईजिली हम लोग टोटल कंजप्शन है निकाल सकते हैं। हम लोग पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। जो पिछला टेबल था उसके एग्जांपल के आधार पर हम लोग टोटल कंजप्शन निकालते हैं। C = 40 दिया है, 40 आपका ये ऑटोनॉमस कंजप्शन है, प्लस MPC विदिन। अब देखिए टोटल कंजप्शन कैसे निकालते हैं, जो आपका जो ऑटोनॉमस कंजप्शन है वो प्लस MPC इनकम का कितना परसेंटेज हम लोग यूज़ करते हैं, कितना हम
कंजप्शन पे खर्च करते हैं इनकम में चेंज होने पे, वो आपका कहलाता है एमपीसी। और इन सबको ऐड कर दें तो हमारा टोटल कंजप्शन आ जाता है। तो ये डायग्राम में आपको डायग्राम से बताया गया है। यहाँ पे देखिए C इक्वल टू 40 प्लस एम पी सी विद इन ब्रैकेट वाई। वाई आपका इनकम है, इनकम अगर दिया हो, एम पी सी अगर दिया हो तो आराम से ईजिली हम टोटल कंजप्शन निकाल सकते हैं। इसको ऑटोनॉमस कंजप्शन को सी बार आप जानते हैं, सी बार से दिखाया जाता है, प्लस एम पी सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और ए वाई। इसको अगर एम पी सी ना दिया हो, एम पी एस अगर क्वेश्चन में दिया हो, तो आपको पता है कि एम पी सी अगर निकालना है और एम पी एस दिया है तो 1 माइनस एम पी सी, एम पी एस कर देते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए एम पी सी निकालने के लिए 1 माइनस एम पी एस करते हैं। और इसका दूसरा तरीका है कि C इक्वल टू सी बार, यहाँ देखिए बार रहेगा, सी बार प्लस बी। बी स्टैंड्स फॉर एम पी सी, जो स्मॉल बी दिया है वो एम पी सी के लिए देता है, और विद इन ब्रैकेट ये वाई आपका फार्मूला। तो ये आपका लीनियर फंक्शन का ये फार्मूला है, C इक्वल टू सी बार प्लस बी विद इन ब्रैकेट वाई। ये लीनियर कंजप्शन फंक्शन का फार्मूला है, इसी को याद भी करना है और इसी पे क्वेश्चन आधारित रहता है। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ऑटोनॉमस कंजप्शन आपका 40 है, प्लस एम पी सी जो दिया हुआ है 0.80 दिया है, और मान लेते हैं कि इनकम, एग्जांपल के लिए अगर इनकम 2000 है तो कंजप्शन टोटल कितना होगा, इसी को दिखाया गया है इस एग्जांपल में। तो 40 प्लस 80, और पॉइंट को अगर हटाना है तो 100 का इसमें डिवीज़न कर दें इंटू 200। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे 40 प्लस 80 इंटू 20 इक्वल टू 40 प्लस 80 इंटू 20 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आएगा, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 1640 आ जाएगा। दूसरे तरीके से भी इसको बताया गया, इफ़ y इक्वल टू 2000 c इक्वल टू 1640, तो सेविंग कैसे आएगा, सेविंग कितना आएगा। अगर सेविंग अगर आपको कह दिया निकालने के लिए कि इनकम दिया हो, कंजप्शन दिया हो, टोटल कंजप्शन दिया हो, तो आपको पता है कि यस इक्वल टू वाई माइनस सी। तो इनकम आपका 2000 है, माइनस 1640 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 360। और जब ये दोनों को आप ऐड कर देंगे तो इनकम के टोटल इनकम के बराबर आ जाएगा। टोटल इनकम आपका 2000 एग्जांपल में लिया गया है, 1640 प्लस 360 ऐड कर देंगे तो 2000 के बराबर आपकी इनकम आ जाएगी। दूसरा देखते हैं, ये एग्रीगेट डिमांड का फिगर है। एग्रीगेट डिमांड का फिगर मैंने यहाँ पे इसलिए दिखा दिया है कि इनकम के इंक्रीज़ करने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंजप्शन भी बढ़ रहा है। इधर चला गया स्लाइड, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ कर रही है, ये यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे इनकम, टोटल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट या टोटल आउटपुट इसमें दिखाया जाता है। तो जैसे जैसे ये इनकम बढ़ती जा रही है वैसे कंजप्शन भी बढ़ते जा रहा है। और आप जानते हैं कि इसमें बताया था कि ऑटोनॉमस जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, 40 यूनिट्स का मैंने दिखाया गया था एग्जांपल में। और सी देखिए 40 यूनिट से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यह ऑटोनॉमस का 0 इनकम रहने पर भी कंजप्शन होता है। तो ये सब दिखाया गया है। सी और आई और सी को प्लस कर देते हैं तो आपका ये डी निकल जाता है। ये पिछले वीडियोस में बताया गया था, तो इसको रिपीट कर दिया ताकि आप इसको हमेशा याद रखें और बार बार इसको बनाएं ताकि किसी तरह का कोई बाद में कन्फ्यूजन ना रह जाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं लीनियर सेविंग फंक्शन। लीनियर सेविंग फंक्शन
आप देखते हैं कि सेविंग निकालना, तो सेविंग का फार्मूला आप जो जानते हैं बिल्कुल, जो ए एस का फार्मूला आता है, ए एस का जो फार्मूला है, ए एस का फार्मूला आपको बताया गया था कि ए एस इक्वल टू सी प्लस एस। तो जो एस है ये आपका एग्रीगेट सप्लाई का वो है, फार्मूला है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि निकालना है टोटल सेविंग इकॉनमी में कितनी है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इसको समझना है। तो सेम जैसे हमने आपको बताया लीनियर कंजप्शन फंक्शन में, उस तरह लीनियर सेविंग फंक्शन है, लेकिन लिटिल डिफरेंस है। आपने उसमें देखा कि इसमें ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। सेविंग जब निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि सेविंग माइनस में चला जाता है, वाई माइनस सी करते हैं तो आपका एस आता है। तो ये जो इसमें ऑटोनॉमस जो सी बार दिया है, ये ऑटोनॉमस सेविंग है, तो ये माइनस में रहता है, इसीलिए क्या होगा -40, और एग्जाम्पल पिछले टेबल का एग्जाम्पल है, प्लस एम पी एस विद इन ब्रैकेट वाई, ये फार्मूला है। इसको दूसरे तरीके से निकाला गया, एरो से दिखाया गया है, एस माइनस सी बार ऑटोनॉमस सेविंग है आपकी, प्लस एम पी एस विद इन ब्रैकेट वाई। इसको फिर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस एम पी सी भी आ सकता है, क्योंकि एम पी एस को हम लोग निकालते हैं तो 1 माइनस एम पी सी भी करते हैं। और एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन में आता है, सी इक्वल टू माइनस सी बार प्लस विद इन ब्रैकेट 1 माइनस बी, क्योंकि ये जो बी है, बी बताया था आपको कि ये एम पी सी होता है, इसीलिए इसको 1 माइनस बी भी करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसको ऐसे लगाएंगे, अगर आपका एम पी सी दिया होगा और आपको सेविंग निकालना होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये यहाँ यस होना चाहिए, सी यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे यस होना चाहिए। यस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस विद इन ब्रैकेट 1 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई इनकम। तो ये आपका बेसिक आपका फार्मूला हो गया कि एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाई वाई। ये आपका हो गया कि सेविंग हम कैसे, टोटल सेविंग इकॉनमी में हम कैसे निकालेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका यस है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस विद इन ब्रैकेट 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाई वाई। इसका भी एग्जांपल हम लोग प्रीवियस टेबल से ले लेते हैं। ऑटोनॉमस जो सेविंग था वो -40 था, प्लस एम पी एस जो दिया था 0.20 दिया था, और इनकम हमने एग्जांपल के तौर पर ले लिया कि इकॉनमी में 2000 है। तो टोटल सेविंग कैसे आएगा, कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू -40 प्लस 0.20, यहाँ पे 0.20 है अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 2000 इक्वल टू -40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये पॉइंट होगा, लेकिन अगर इसमें डिवीजन 100 का कर देंगे तो ये 20 रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 प्लस 400 -40 प्लस 400, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो आपने पिछले भी दिखाया गया था उधर स्लाइड में कि जो टोटल सेविंग है 360 आ रहा था। यहाँ भी देखा आपने कि फार्मूला से भी लीनियर फंक्शन के फार्मूले से भी निकाला तो 360 ही आया। दूसरे तरीके से भी इसको लगा सकते हैं, और करके देखिए दिया गया, इफ़ y इक्वल टू 2000 c इक्वल टू 1614 देन यस क्या होगा। तो यहाँ आपने देखा यस इक्वल टू y माइनस सी होता है, तो आपका y है 2000 और c है 1640, तो आपका 360 आएगा। देखिए 360 दोनों के अनुसार आ गया, दोनों फार्मूले पे आ गया। एग्रीगेट सप्लाई का
फार्मूला फिर यहाँ पे रिपीट किया गया ताकि आप इसको देखें और बार बार इसको रिपीट करें कि वो आपको भूले ना। वाई एक्सिस पे आपको एस दिखाया गया है, ओ एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है आपका इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट। ये आप देखते हैं कि इसमें सेविंग ऑटोनॉमस सेविंग होती है जो कि ज़ीरो एक्सिस से नीचे है, जो नेगेटिव होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से सेविंग -40 होते हुए यहाँ पे आपने देखा कि किसी इस पे जो सेविंग है वो ज़ीरो है और उस पॉइंट पे आपका जो कंजप्शन इनकम के बराबर हो जाता है, वो पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये आपका डिस सेविंग का है, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है और ये जितना डिस सेविंग यहाँ होता है उसके इक्वल ही आपका यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। तो इसको समझना है। अब हम लोग समझते हैं तीसरा है आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड ऑन एक्वायरिंग एसेट्स। एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट होता क्या है, सिंपल वर्ड्स में इसको समझिए कि जो हम एसेट्स खरीदते हैं या जो एसेट्स हमारे पास, जैसे हम कार, बंगलो, ये सब चीज़ें जो हम खरीदते हैं, जो इस पर खर्च करते हैं, जो एक्वायर करते हैं, वही आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। और जब ये सोचिए कि इंडिविजुअल का ले लीजिए, इसी तरह पूरे इंटायर इकोनॉमी का, कंट्री का ले लीजिए, उसको सम कर लीजिए कि कितना हमने एसेट्स एक्वायर किए हैं, उसका क्या वैल्यू है, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी आप दो तरीके का होता है। इन्वेस्टमेंट आपका it has two types, autonomous investment and second one is induced। ऑटोनॉमस जो इन्वेस्टमेंट होता है वो वेलफेयर के लिए होता है, बहुत नेसेसरी होता है। इसको हम एडी में देखे थे कि वो कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट चलता है और वो सर्वाइवल के लिए, और वो नेसेसरी होता है कि उतना इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। हेल्थ हाइजीन पे से गवर्नमेंट करती है, हेल्थ हाइजीन पे जो एजुकेशन पे जो खर्च करती है सरकार, उसको आप ले सकते हैं। जो नेसेसरी होता है इन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट को, या फिर आप इंडिविजुअल को अगर लें तो इंडिविजुअल का भी कुछ नेसेसरी इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे बच्चों की फ़ीस है, पढ़ाई है, उसकी ड्रेस है, बुक्स है। तो ये कुछ कांस्टेंट जो इन्वेस्टमेंट होता है वो व्यक्ति करता है। इसके बाद जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रॉफिट मोटिव के, जिसके बच्चे सेंस लगाते हैं कि जब हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज़ द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को ये फिगर के द्वारा दिखाया गया है। ये आपने एडी में देखा होगा कि एडी में कैसे इसको दिखाया गया है। एडी में आप देखे होंगे कि कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट इनकम के बढ़ने के साथ ही साथ ये बढ़ता नहीं है, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये नेसेसरी होता है इन्वेस्टमेंट करना। तो ये ओ एक्सिस के पैरेलल चलता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। ये इनकम के इंक्रीज़ करने के साथ साथ ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाता है। जैसे आपका यहाँ 40 यूनिट्स है, 40 यूनिट के बाद अगर ये 60 यूनिट होता है तो उसके साथ ये होता है इनकम अगर बढ़ती है तो उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव होता है। इनकम बढ़ने के साथ ही साथ हम इन्वेस्टमेंट भी अपना इनकम का कुछ पार्ट बढ़ाते जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं वो इसमें दिखाया गया। ये दो तरह के होते हैं। पहला है मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल या इन्वेस्टमेंट, उसको MEC या MEI कहते हैं। मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल या मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट।
मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल या मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये पर्सपेक्टिव यील्ड या नेट रिटर्न के लिए होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक आपको बताएं कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई हम फर्म इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अगर हम 1 लाख अमाउंट हम बैंक से लेते हैं, बोरो करते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और हमको जो अर्निंग हो रही है उस अमाउंट से कम हो रही है, तो हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम कहेंगे कि जो उसकी इफ़िशियंसी है वो कम है, तो उस केस में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्जिनल जो उस कैपिटल या की जो इफ़िशियंसी है वो कम है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जो पे कर रहे हैं उससे कम हमको अर्निंग हो रही है, जो हमको नेट रिटर्न जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, आप यहाँ लिखा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसा है तो इस केस में वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि कोई लॉस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू MEI, उसके इक्वल रहता है तो ये पॉसिबल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन MEI, ये भी पॉसिबल है, तो वेल एंड गुड। तो ये आप कंडीशंस हैं, आपके डिटर्मिनेंट्स हैं आप इन्वेस्टमेंट के। 2 मेन फैक्टर्स हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो लोग बोरोइंग करते हैं, और ज़्यादा होती है तो बोरोइंग के लिए लोग डिस्करेज होते हैं। इसका सीधा आपके प्रोडक्शन में पड़ता है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत मेन रोल प्ले करता है। अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके मेन 3 टाइप्स हैं, इसको देखना बहुत जरूरी है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सिंपल टर्म्स में इसको समझिए, दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क। एबल भी हैं और काम करना चाहते भी हैं, एंड गेट द वर्क ईजली, और उनको ईजली काम भी मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति एबल है, काम करना चाहता है, उसको काम मिल जाता है, और इस तरह पूरे अगर इंटायर इकोनॉमी में अगर सोचें तो वो जो स्टेज होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट का होगा। जबकि ईज़िली एक आइडियलिस्टिक चीज़ है, ऐसा रेयरली होता है ऐसा। दूसरा है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ये वर्ड से ही संबंधित है, नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क और गेट द वर्क। हर चीज़ वो एबल भी है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन वो काम ही नहीं करना चाहता अपनी इच्छा से, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क बट नॉट गेट द वर्क। वो एबल भी है, काम करना चाहता भी है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता, तो होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और एक्सपोज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये 1 मार्क्स में आता है या इनमें डिफरेंस करने के लिए भी आता है। तो ये दोनों एग्जेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सिंपल टर्म में समझिए कि ये प्लान्ड होता है। इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इसकी प्लानिंग अगर होती है तो हमको इसको बोलते हैं एग्जेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो हम प्लानिंग पहले तो प्लानिंग कर लिए, लेकिन एक्चुअल क्या फाइंडिंग्स आई वो एक्सपोज्ड में होता है। तो दूसरा जो आप यहाँ देख रहे हैं एक्सपोज्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो एक्चुअल फिगर आता है प्लानिंग के बाद वो कहलाता है एक्सपोज्ड। तो ये 2 टर्म होता है, एग्जेंट एंड एक्सपोज्ड। तो ये आज रहा इस वीडियो में। थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको टफ थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको इजीली तरीके से समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए, मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसको जितना हो उतना अधिक इसको शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।
कोई प्रॉब्लम होती है इसको हम मुझसे पूछिए। और आज ये लीनियर कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन आपने देखा, और अगले वीडियो में हम इसके और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन, थैंक यू।